थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट एक्स का वैल्यू दे रखा है 3/4 और साथ साथ में मेंशन कर रखा है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो भाई ये हमारा क्या होता है फर्स्ट, ये क्या होता है सेकंड, ये क्या होता है थर्ड और ये क्या होता है फोर्थ। और थर्ड में टैन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, कॉट का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम लोग टैन का भी वैल्यू लिख सकते हैं। टैन का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू क्या आ गया कॉट, यहाँ पे ऐसे कर लो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 प्लस 3/4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया 25/16। तो कॉसेक एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस तो लेंगे नहीं क्योंकि कॉसेक क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/4। अगर कॉसेक एक्स का वैल्यू -5/4 है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/5। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ गया भाई, ये आ गया 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, -4/5 का। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 में से 16 गया तो 9/25। तो कॉसेक कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 का 3 हो गया और 25 का 5 हो गया, यानी प्लस माइनस 3/5। लेकिन हमें मालूम है कि कॉस यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/5। और अगर कॉस ये है तो सेक एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/3। तो बचे हुए 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है।